मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा में करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा में करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। अब सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जी से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन 3 अध्याय 1 से 4 आयत तक। नीति वचन 3 अध्याय 1 से 4 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अधिक बुद्धिमान होगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम पिछले कुछ समय से नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ आयतों पर विचार करते हैं। आइए आज इसकी 3 अध्याय की कुछ बातों में हम शुरू करेंगे। और पहला युवाओं को दिया हुआ एक सलाह के रूप में इस अध्याय को हम देखते हैं। एक मनुष्य का जीवन में युवकों के लिए खास तौर से, जवान लोगों के लिए खास तौर से बहुत सारे सलाह का ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन पूरी तरह हम देखते हैं तो हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए सलाह दिया जाता है। बुजुर्ग लोगों के लिए इसमें सलाह है, बच्चे लोगों के लिए सलाह है, माता पिताओं के लिए सलाह है, भाइयों के लिए, बहनों के लिए सलाह है, और अगवा करने वाला लोगों के लिए, नेता लोगों के लिए, राजाओं के लिए, प्रजा के लिए, और गरीबों के लिए, अमीर लोगों के लिए, और हर दुनिया संसार के हर प्रकार के कैटेगरी लोगों के लिए ये जो एडवाइस है, सलाह है, बाइबल के अंदर हम देखते हैं। जहाँ तक धनवान लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए और मेहनत करने वाले लोगों के लिए और आलसी लोगों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए और चुने हुए लोगों के लिए और जो नाश होने वाला लोगों के लिए, सभी के लिए एक एडवाइस परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। यहाँ हम युवाओं को दिया हुआ आज्ञाओं में हम देखते हैं कि इसकी पहला आयत में ऐसा हम पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरी शिक्षा को तुम नहीं भूलना। परमेश्वर का वचन एक शिक्षा होता है जो सबके लिए शिक्षा देता है, और जो मनुष्य शिक्षा पाते हैं वो परमेश्वर का जो वचन को समझते हैं और परमेश्वर जैसा होने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को शिक्षा देने के बिना किसी को कोई भी सलाह नहीं देते हैं या अपना संतान नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर लोगों को एडवाइस देता है। जब उत्पत्ति पुस्तकों से लेकर के जब पढ़ता है तो
परमेश्वर मनुष्य को और आदम और हव्वा को बनाया और सबसे पहले उनको आज्ञा दिया, शिक्षा दिया, जो करना है जो नहीं करना है, और ऐसा शिक्षा परमेश्वर उनको दिया था। लेकिन जो शिक्षा दिया और इस शिक्षा नहीं माना, ये उनके लिए पाप के कारण बन गया था। और इसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को शिक्षा देता है और उस शिक्षा को ना मानता है तो उनके लिए बड़ा एक पाप है और उससे उनका जीवन परमेश्वर की महिमा से रहित या परमेश्वर से दूर चले जाता है। जो लोग परमेश्वर की शिक्षा पर नहीं चलते हैं उनको दंड मिला करके वचन में हम कई जगह में हम पढ़ते हैं। और इसलिए शिक्षा को नहीं भूलना एक आदेश के रूप में परमेश्वर अपनी बच्चों को आज्ञा देते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर का आज्ञा किसी किताब के अंदर नहीं होना चाहिए और लिखी हुई पुस्तकों के अंदर नहीं होना चाहिए और किसी अन्य लोगों के पास नहीं होना चाहिए। हर एक के हृदय के अंदर ये जो वचन परमेश्वर की शिक्षा जरूर एक आज्ञाओं के रूप में रखना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा लोगों का बेनिफिट क्या होगा, दूसरे आयत के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हाँ, कितना अच्छी बात है मनुष्यों के लिए आयु बढ़ना और अधिक खुशी से रहना हर एक मनुष्य चाहते। और मेरा लंबी उम्र हो या मेरा जीवन सुखदायक हो, कुशल से भरा हो, ये हर एक मनुष्य चाहते। और इसलिए जो खुशियाँ और जो दीर्घ आयु कैसे मिलेगा, ये परमेश्वर का शिक्षा पाने से मिलेगा। दूसरी जो भी संसार से जो होने वाला कुशल जो है वो थोड़ी समय के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर से मिलने वाला जो कुशल जो है वो शिक्षा के द्वारा जो पाया जाता है वो हमेशा के लिए मनुष्य के जीवन के अंदर होते रहते। क्योंकि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। क्योंकि देखो परमेश्वर अपने लोगों को बताते हैं कृपा और सच्चाई कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहिए और कृपा और सच्चाई जीवन में होना चाहिए। ये सब पाने के लिए परमेश्वर का शिक्षा पाना हमारे लिए हर एक विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरत है। क्योंकि चौथा आयत में हम देखते हैं, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा तो आदि बुद्धिमान होगा। परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य को बुद्धिमान बनाते हैं। बुद्धिमान होना परमेश्वर के आज्ञा में आता है। मूर्ख बनना एक श्राप के रूप में परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। मूर्ख को नाश है। मूर्ख लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझते। गुरुद्वारों की पत्र में लिखा है हम मूर्ख लोग परमेश्वर का कभी वचन को समझता नहीं है। लेकिन जब हम अपने आप को देखता है तो परमेश्वर ज्ञानियों को ना देते हुए मूर्ख लोग जैसा हमारा जैसा मूर्ख लोगों को परमेश्वर अपना ज्ञान दे दिया। लेकिन इसलिए दिया है कि हम मूर्ख नहीं बने, हम बुद्धिमान बने। परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, मूर्ख के रूप में नहीं। और मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह पाना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। प्यारे मित्रों, ये जो सलाह है हर एक मनुष्य को जो दिया जाता है और हमारे लिए भी रोज़ रोज़ हमारा जीवन में ये ज़रूरी एक शिक्षा के रूप में पाना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। ऐसा वचन पाते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे और मदद करे और इस वचनों के द्वारा परमेश्वर की कृपा हमारे साथ रहे। इन वचनों परमेश्वर हमारे साथ रहे, ये बोल करके मैं काम समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो।